योगा तो आप रोजाना करते हैं, सही है ना। आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा उसमें योगा में आपके और जिंदगी पे इंशाअल्लाह ताला चार चांद लग जाएंगे, सही है ना। तो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह से। कोई ऐसा तो नहीं किसी साथी को डायबिटीज भी हो? हाथ खड़ा करें जिनको है। एक सही, बाकी जो है माशाल्लाह ताला ने बचाया रखा हुआ है। 2014 में मेरा जो वेट था 122 केजी था, सही है ना, और मुझे डायबिटीज़ हो गया। तो कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे स्पेशलिस्ट को दिखाया। उसने बोला अभी आपकी उम्र नहीं है, डायबिटीज़ आपको हो गया है, अगर आप अपना वज़न कम कर लें तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो मैंने ना बताएं किस तरह से हो सकता है। तो उन्होंने जो है दवाइयाँ वगैरह लिखी मुझे और बोला बराबर में जो है ये एक्सपर्ट है खातून, खाने पीने के बारे में आपको बताएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट जो कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में, क्या क्या न्यूट्रिशन आपने लेने 24 घंटे में। तो मैं गया तो वो खातून छोटा सा कद, इतनी सी मुट्ठी उनकी, और कह लेंगी कि एक मुट्ठी चावल आपने खाने और ये करना है, ये करना है। अब एक बंदा जिसका स्टार्ट ही 4 बर्गर से होता है और उसके बाद डबल बिरयानी खाता है और साथ 2 कोल्ड ड्रिंक पीता है, सही है ना, उसके बाद खीर, जो वो मट्टी की प्लेट वाली खीर होती है, चारों खा के उसके बाद भी वो राइट लेफ्ट देखता है कोई अच्छा जूस वाला मिल जाए जिससे जो है वो मैंगो शेक या मौसम के मुताबिक जो है वो चीज़ें मिल जाएं। ऐसे बंदे को बोला जा रहा है कि सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाने और ये करना है। तो मैंने ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई यहीं पर ही, अब क्या करा जाए। फिर मैंने डिसाइड किया कि वज़न तो कम करना है, सारे डायबिटीज़ से जान तो छुड़ानी है। फिर मैं वाइफ से बात करी मैंने कि मुझे डाइट जो है ना डाइट करनी है, वज़न जो है अपना लूज़ करना है ताकि डायबिटीज़ से मेरी जान छूट जाए। तो वाइफ ने बोला मैं क्या डाइट खाना बनाऊँ, मुझे तो नहीं पता, समझ में नहीं आता। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं पानी रोटी खा लूँगा, पानी से रोटी खा लूँगा, लेकिन मुझे डाइटिंग करनी है। अब मैं पहले दिन पार्क पहुँचा तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मेरा वेट इतना था, सही है ना। आप साथियों ने शायद मैंने ग्रुप पे आपसे फ़ोटो भी शेयर की होगी, नज़र भी आई होगी आप लोगों को, दूर से शायद नज़र आ जाए। ये देखिए, आ रही है नज़र? 122 केजी मेरा वेट था और मैंने तकरीबन 44 किलो वेट लूज़ किया। 80 पे मैं मेंटेन करता हूँ, आजकल थोड़ा बड़ा हुआ है वेट मेरा, ठीक है। तो मैंने जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइट शुरू करी, अपने जो जहन को पहले स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे वेट लूज़ करना है। अपना वेट लूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी हाइट कितनी है। आपको अपनी हाइट जो है ना फुट में, सेंटीमीटर्स में पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, जो कि कहलाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। एज के हिसाब से नेट पे चार्ट भी है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। वो होता है मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है चार्ट। तो मेल में आपकी कितने जैसे मेरी हाइट है 6 फीट या 5.6 या 5.8, 5.9, नॉर्मली यही हाइट होती है, इसी हाइट के आप लोग होंगे यहाँ पर भी। तो हर हाइट का एक स्टार्टिंग वेट होता है, एक एंड होता है। एंड जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। होता ये है हम बॉर्डर लाइन से भी ऊपर होते हैं, 10 किलो 15 किलो केजीज के अंदर हम जो है ना वेट जो है ना हमारा ऊपर निकलता जाता है। तो उससे होता क्या है, नॉर्मल लाइफ में जब हमारा वेट ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ इसलिए होती है कि आप सो रहे हैं, आपके मुंह पे कोई तकिया रख दे, आपको सांस लेने में परेशानी होगी ना। तो जब हमारा वेट टमी आ जाती है ना, आपका जो वेट है ना ये बिल्कुल पानी के गिलास में जैसे हम पहला घूंट डालते हैं ना नीचे पैंदे में, मोटापा भी इसी तरह से शुरू होता है। आपकी जो मोटापा है ना यहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू में आपको पता नहीं चलता और सबसे आखिर में जाता है। सबसे आखिर में जब जाता है, जब आप जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज जब जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है इधर का जो वेट है ना। और यही जो वेट है आपका टमी का, ये आपके लबलबे पे जब पड़ता है ना तो उसको काम जो है ना उसका ख़राब हो जाता है, फंक्शनलिटी से रुक जाती है। जब आप वेट लूज़ करते हैं, वो वेट कम होता है, आपका ओवरऑल बॉडी आपकी कम होती है, तो आपकी जो लबलबा पैंक्रियाज जो है वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। टाइप 2 में ऐसा होता है, टाइप 1 में होता है नेचुरली लोगों का फेल हो जाता है, या कोई इंसिडेंट होता है, कोई बच्चा है बचपन में कुछ पी लिया हो गया, ड्रिप चढ़ाई डॉक्टर ने, उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसका डैमेज हो गया पैंक्रियाज, तो वो टाइप 1 में, टाइप 1 रिकवर नहीं होता, टाइप 2 जो है वो रिकवर हो जाता है।
टाइप 2 बेसिकली कहलाता है इम्बैलेंस ऑफ योर डाइटरी इम्बैलेंस, मतलब खाने में बद एहतियाती, मतलब हम लोग खाने में कोई एहतियात रखते ही नहीं है। नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, या शाम में रात में फास्ट फूड बहुत आ गया है, बर्गर्स आ गए हैं, पिज़्ज़ा आ गया है, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, कैलोरीज जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम इनटेक करते हैं। नॉर्मल जो एक इंसान को मर्द को 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है दिन में, और हम ले रहे होते हैं 5000, और यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होती। पैदल हम लोग चलते नहीं हैं, गाड़ी में हर जगह जाते हैं, मोटरसाइकिल पे हर जगह जाते हैं, तो वो यूटिलाइजेशन बेसिकली जो है ना वो आपको। तो जब आपको अगर वेट लूज़ करना है तो सबसे पहले आप एक वेट मशीन ख़रीदें, मेरी सजेशन है आपसे। डिजिटल वेट मशीन ख़रीदें, रोज़ाना सुबह नहार मुँह बिफोर गोइंग टू ब्रेकफास्ट टाइम अपना वेट करें। वेट करने के बाद वो नोट कर लेंगे डायरी में या जहन में कि इस तारीख को ये वेट है मेरा। उस वेट नोट करने से और रोज़ाना चेक करने से क्या होगा, आपके जहन पे एक आपको पता होगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है और आपको लूज़ कितना करना है। अब जैसे मैं यहाँ आया, होटल से निकला, तो मैंने डिसाइड किया हुआ था ना, एक मंजिल थी, सही है ना, वहाँ पहुँचना था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट कहाँ है और आपने लूज़ कितना करना है, उसके लिए आपने कितनी एफर्ट करनी है। तो आपको जब पता होगा इतना लूज़ वेट करना है और रोज़ाना चेक करेंगे, आपके जहन पे एक बोझ बनेगा कि हाँ मुझे वेट इतना लूज़ करना है, आज मैंने ये जो है ना थोड़ा डाइट में कंट्रोल करना है, वेट मुझे लूज़ करना है। तो नॉर्मल जो आपकी इसमें असल में होता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो एक होता है फास्ट ट्रैक, एक होता है नॉर्मल ट्रैक। अब अगर मैं 2-3 किलो वेट लूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत एहतियात करूँगा। अब लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा वेट है, टोन भी निकली हुई है, और मेरा हाइट के मुताबिक जो मेरा वेट होना चाहिए 89 kg और मेरा वेट है 122 kg, तो ऑब्वियसली वो वेट भी मुझे डैमेज करेगा, नमाज़ पढ़ने में भी मुझे प्रॉब्लम होगी, अत्तहियात में मैं नहीं बैठ सकूँगा ज़्यादा, फ़र्ज से ज़्यादा मुझे पढ़ते ही फ़ौरन होगा कि मैं निकलूँ मस्जिद से जल्दी से, नहीं है ना। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और निकले, उसके बाद 5 नमाज़ों को तो पता ही नहीं होता। जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादातर नमाज से भी भाग जाते हैं, सही है ना। तो जब आपका वेट लूज़ होता है ना, तो वो आपको हर तरह का एडवांटेज देता है, ज़िंदगी आपकी वापस आ जाती है। और योगा आप लोग कर ही रहे हैं, तो योगा आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो अगर रेगुलर योगा कर रहे हैं तो 12 साल आप वैसे ही माइनस कर लें। अगर आप 2 साल योगा कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो आपने सिर्फ वेट लूज़ करना है। अब वेट लूज़ करने में आपने करना है क्या, सिर्फ आपने डाइटरी इम्बैलेंस, डाइट कंट्रोल करनी है। बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो माजी में आपने खाया है वो भी कंट्रोल करना है, और जो आने वाला खाने वाला है उसमें भी कंट्रोल करना है, तो डबल चैलेंज है, सही है ना। जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए चैलेंज ज़्यादा है। तो उसके लिए आप सुबह से अपना रूटीन बनाएं कि आपने बॉयल एग खाए, उसमें से वाइट 4 बॉयल एग ले लिए, सही है ना, उसकी एक जर्दी के साथ बाकी वाइट है, फीकी चाय ले ली। नॉर्मल जो है वो आप नेस्वीटा हाई कैल्शियम लो फैट मिल्क यूज़ करें, सही है ना। दूसरे जो पाउडर्स आते हैं उसमें शुगर मिली हुई होती है, तो शुगर पेशेंट जो है वो उसको अवॉइड करें, ठीक है। टी की चाय लें, वो करें। अपनी डाइट्स को 5 टाइम से कन्वर्ट कर दें। नॉर्मली हम 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो चौथी 5वीं डाइट जो है ना वो फ्रूट की रखें। फ्रूट में कोशिश करें, अगर आपको शुगर है तो ज़्यादा मीठे फल नहीं खाएँ, क्वान्टिटी थोड़ा कम खाएँ, सही है ना। अपने जहन को मैसेज देना है कि आप भूखे नहीं हैं, आप खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते थोड़ा सा और अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें, पूरे दिन आपने डाइट की, रात को सोते वक्त आपने कुछ चिप्स का पैकेट खा लिया या कुछ खा लिया, या रात के खाने में हमने बद एहतियाती की, पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब आप वेट लूज़ करने जाते हैं तो आपका डेली वेट लूज़ होता है 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, और जब वेट बढ़ाने जाते हैं तो रात में एक बर्गर खा लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, वहीं सो जाएं सुबह उठेंगे तो आधा किलो आपका वेट बढ़ा हुआ होगा, सही है ना। तो योगा क्या देता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी। वज़न जो कम करना है वो आपको अपनी रूटीन चेंज करना है। सुबह में आप योगा करें, शाम में असर के बाद या मगरिब के बाद वॉक स्टार्ट करें, ठीक है ना। जो लोग, आप लोग माशाल्लाह पार्क भी बहुत बड़े बड़े हैं और हर जगह मौजूद हैं। असर के बाद, मगरिब के बाद, रात को खाने से पहले खाली पेट
आप वॉक करें और वॉक को स्टार्ट करें। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है 40 मिनट्स उसको वॉक करनी है, सही है ना। और अगर आपने वेट लूज़ करना है तो कम से कम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, जितनी बर्दाश्त करते हैं। बेस्ट वॉक क्या कहलाती है, जिससे हमारे आर्मी वाले हजरात ट्रेड करते वक्त तेज तेज हाथ चलाते हैं, पूरी फुल बॉडी। तो उसमें क्या होता है, बॉडी आपकी शेव होती है और आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें जो है आपको वेट ज़्यादा लूज़ होता है। डिहाइड्रेशन का आप ख्याल रखें, गर्मियाँ हैं, पानी की बॉटल साथ रखें, ज़्यादा डिहाइड्रेट बॉडी से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी ना हो। तो 1 घंटे में उसको लेके जाएं वॉक को डेली, और अपने वेट को मॉनिटर करें। खाने में क्या, अब खाने में आपका चैलेंज आता है कि आप क्या खाएं, ज़्यादा आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी है, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है, टारगेट ज़्यादा है, तो आपने ऑयल फ्री खाना खाना है। अब ऑयल फ्री हम कैसे खाएं? लोग समझते हैं पानी में पका दिया और खाया नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है हेल्दी लाइफ बाय NQ, फिर मैंने उसके बाद में नाम थोड़ा चेंज कर दिया, हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी शेयर करें। उसके ऊपर सारे इंडियन पाकिस्तानी खाने बगैर ऑयल के बने हुए हैं, घर के मसाले के, और मैंने खुद वॉइस ओवर किया है और मेरे दोस्त ने हेल्प करी, उनकी वालदा ने खाने बनाए और मैं मेरी तरकीब के मुताबिक ऑयल फ्री। कुछ खानों में ऑलिव ऑयल यूज़ हुआ है, 1 चमचा 2 चमचा, जहाँ मजबूरी मैंने चरगा तक उसमें बना के डाल दिया है ऑयल फ्री, सही है ना। अपनी डाइट को ज़्यादा नंबर 1 पे फ़िश, सेकंड चिकन, थर्ड के ऊपर फिर बीफ, इस तरह से। नॉर्मली रूटीन क्या होता है हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी, एक तो हम लोग खानों में ऑयल बहुत खाते हैं, एक बालिश ऑयल खड़ा होता है हर चीज़ में। दिल्ली वाले हजरात तो उनकी अंडे के अंदर भी एक बालिश ऑयल डालने की कोशिश करते हैं, सही है ना। तो इंडियन पाकिस्तानी का रुझान यही है ज़्यादातर ऑयल खानों में। जब तक नहारी और पाए में ऑयल नहीं खड़ा हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। तो हमें इस ऑयल से थोड़ा छुटकारा लेना है। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो ज़ाहिर इन चीज़ों से आपने छुटकारा हासिल करना होगा। तो उसमें क्या होता है, आप ज़ाहिर नहारी हो पाए तो बगैर ऑयल के नहीं पक सकते, मतलब उसके तो चाहे तो उसको तो ज़िंदगी से निकाल दें अगर आपने वेट लूज़ करना है। हाँ, दूसरे खाने हैं जिसको आप उसके ज़िंदगी गुजर सकती है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई और बंद हो गई। ब्लैक छोले, वाइट बीन्स, रेड बीन्स इतने ताकतवर है कि एक प्लेट, एक दुबले आदमी को आप 1 प्लेट रोज़ाना खिलाएं भर के तो वो 1 महीने में मोटा हो जाए, इतने ताकतवर है। लेकिन डाइट के दौरान होता है कि आप थोड़े से खाते हैं, लिमिट में खाने आपने हर चीज़। चावल अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल चौथाई हिस्सा प्लेट का या चावल आप बंद कर दें। हमें जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है 65% प्रोटीन की ज़रूरत होती है और 35% कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से, रोटी से, बेकरी आइटम से। तो हम इंडियन पाकिस्तानी हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। हम सालन में 2 बोटी खाते हैं प्रोटीन के लिए, सही है ना, वो भी ऑयल जो है उसका काम पूरा कर देती है। तो प्रोटीन हमारा उल्टा हो जाता है। प्रोटीन हम लेते हैं 35% बल्कि 20% या 10%, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, हम रोटियां, तंदूर की रोटियां, खमीर आटे की रोटियां, नान, एक नान आप खा लें 4 रोटी के बराबर ग़िज़ाइयत है उसके अंदर कैलोरीज़ हैं कि वो खमीर आटे से बनता है, काफ्तान या शीर माल, तो वो आपको 4 रोटी के बराबर कैलोरीज आपने ले ली। तो ये सारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करके चलना पड़ता है वेट लूज़ करने के लिए। मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, आपका वेट लूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। डाइटिंग आपको करनी पड़ेगी, 5 डाइट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करें, है ना। फिर आप देखेंगे जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन में कमी आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर से रुजू करते रहें, अपनी मेडिसिन में जो है वो कमी लाते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे आपकी जान छूट जाएगी मेडिसिन से। अगर रोटी चावल को अगर डे 1 पे निकाल दें डायबिटीज़ पेशेंट अपने लिस्ट से, तो गोश्त से भी पेट भर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी आपकी चल सकती है। मैं खुद रोटी चावल अवॉइड करता हूँ, और अपनी जो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी होती है वो फ़िश। वीकली मेरे पास फ़िश वाला आता है, मैं उससे ले लेता हूँ एक साथ। 2 बड़ी कराची में समंदर की फ़िश होती है, तो हम बड़ी फ़िश ले लेते हैं। 10 किलो की 1 फ़िश 2 फ़िश ले ली, कटवा के पैकेट बनवा के रखवा दी, सही ना। सुबह नाश्ता किया, आमलेट का, फीकी चाय, सही ना। और फिर ऑफिस में तो बहुत आसान होता है डाइटिंग करना। ऑफिस टाइम, वर्किंग डेज सबसे आसान है।
हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, बहुत मुश्किल होती है डाइट करना। घर वाले बेगम अब ये खा लें, अब ये खा लें, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो हफ्ता इतवार या छुट्टी के दिन जो है ना बड़े मुश्किल होते हैं डाइटिंग वालों के लिए। तो आपने खुद कंट्रोल करना है, ना कहने की आपने आदत डालनी है, नहीं मुझे ये नहीं खाना। तो ये आदत अगर डालेंगे तो फिर आपका वेट भी लूज़ होगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी लाइफ वापस आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप और हम सब अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सही है ना। आप यहाँ बैठे हैं, आपके डिपेंडेंट बीवी बच्चे घर पर आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ज़िंदगी में मौत और ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। मैं नहीं कहूँ अभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, सही है ना। लेकिन शायद मेरी लाइफ, हज़रत अली से किसी ने बोला कि किस्मत का हाल किस तरह, तो उन्होंने कहा शायद ये लिखा होगी दुआ से जो है वो तुम्हारी किस्मत चेंज हो जाए। तो दुआ और एफर्ट से आपकी किस्मत भी चेंज हो जाती है। तो शायद आप अगर एफर्ट करें तो 5-10 साल ज़्यादा जी जाएँ अपनी फैमिली के लिए, और अपनी फैमिली को उस जगह खड़े करके चले जाएँ कि आने वाली ज़िंदगी में उसको सपोर्ट कर सकें। आप यहाँ बैठे हैं आज, आपके वालिद ने आपको पहुँचाया यहाँ, सारी ज़िंदगी मेहनत करी, सुबह हुई काम पे गए, महीने में तनख्वाह लाए, आपको पढ़ाया लिखाया, इस स्टेज पे पहुँचाया कि आज आप अपनी औलाद को पढ़ा। हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो उससे ज़्यादा उसका बेटा या उसकी बेटी जो है उससे आगे जाए, फ्यूचर अच्छा बनाए। तो वो जब ही होगा जब आप खुद जिंदा होंगे और उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे। जब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका ख्याल कैसे रखेंगे। वो तो अभी उस लाइफ से गुजर रहे हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप और हम जो 40 क्रॉस कर गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे कामयाबी नहीं होगी। और हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कामयाबी क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। दोनों चीज़ों के लिए हमें काम करना है। बॉडी तो यहाँ रह जाएगी, सोल के लिए आपने काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, ये नॉलेज लें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, बॉडी पे काम करना है। क्या नॉर्मल लाइफ कम होती जा रही है। आज आप अपने ख़ानदान में देखें, बहुत कम बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो 85, 75, 65, ठीक है ना। 65 के बाद तो मैं अपने ख़ानदान की किसी भी जो है वो बुज़ुर्ग को हॉस्पिटल लेके गया हूँ तो वो वापस नहीं आया, स्ट्रेचर पे डेड बॉडी लेकर ही आया। क्या बुज़ुर्ग पहुँचता है हॉस्पिटल और उनके लिए मनी मेकिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल वालों के लिए। उनकी पूरी कोशिश होती है इसको आहिस्ता करते करते वेंटिलेटर पे पहुँचा दो, और फिर मनी मेकिंग मशीन लगा दी, वेंटिलेटर, पैसे बनते जा रहे हैं, बिल बनते जा रहे हैं। कोविड में क्या हुआ? कोविड में भी ये हुआ। जो लोग योगा कर रहे थे, सेहत का ख्याल रख रहे थे, वो बचे रहे, और बाकी लोग जो नहीं कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। योगा में आपने देखा कितनी सांस की प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। योगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है बॉडी में। योगा के आपको पता है 2 पार्ट है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन हर रिलीजन में मौजूद है। इस्लाम में मुराकबा है, सही है ना, मुख्तलिफ बुद्धिस्ट है, जो है दूसरे मज़ाहिब है, हर एक में है मेडिटेशन। हमारे इस्लाम में क्या है? मुराकबा है। वही मेडिटेशन, उसमें आपने अल्लाह ताला को याद करना है मेडिटेशन करते वक्त। योगा के पोस्चर तो हज़ारों में है, और आपने ये देखना है कि कौन सा पोस्चर आपको फ़ायदा देगा, आपको कौन से पोस्चर की ज़रूरत है, कौन सा आप कर सकते हैं आसानी से। तो आपने ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ड्राइव करना है कि पहले आपने वेट मेंटेन करना है। वेट जो है वो मेंटेन करते रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। अपनी हाइट के मुताबिक, BMI चार्ट के मुताबिक अपने वेट को लेकर आए। आज 1 साल अपने आप को दे दें, मैं गारंटी करता हूँ आने वाला टाइम आपका होगा। इंशाल्लाह 5-10 साल ज़्यादा जी जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। योगा एक पार्ट है पूरे 24 घंटे का। योगा एक टूल है, इसको एक टूल, सब कुछ योगा नहीं है, और भी चीज़ें हैं 24 घंटे में। नमाज भी है, रोज़ा भी है, काम भी है,
खाना पीना भी है, जो खा पी रहे हैं। जब आप तमीज़ में खाएंगे पिएंगे, अच्छे मैनर में खाएंगे पिएंगे, तो यही योगा, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अभी जो पोस्चर आपसे नहीं हो पाते, सही है ना, जब आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे, टमी आपके अंदर होगी, तो स्ट्रेचिंग के पोस्चर दो। अभी मैं कोई डिफ़िकल्ट पोस्चर कराऊंगा ना, तो आधे लोग वैसे ही गिर जाएंगे, स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी। बाद लोगों की आवाज़ें निकल जाएंगी, है ना, क्यों? पेट आगे आ रहा है ना। जब पेट आगे आएगा तो योगा में आपके मज़ा नहीं आएगा। आसान पोस्चर तो सभी कर लेंगे ना, जब डिफ़िकल्ट पोस्चर के पास आप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो चलिए अब थोड़ा योगा करते हैं। राइट लेग को मूव करें, टी बनाएं। टी कैसा होता है? ये टी है, ये लाइन खींची आपने, ऐसे लाइन सीधी आई, एक पैर जो है ना आपका ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, बिल्कुल टी बननी चाहिए। अपने आपने राइट लेग को ट्विस्ट करें 90 के एंगल पर, दोनों हाथ सामने की तरफ, गर्दन अपनी राइट साइड पर, लेफ्ट हैंड को आगे लाएं, वॉरियर 3 की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ आपस में मिलाएं, उंगलियां दोनों मिलाएं, आहिस्ते ऊपर लेके जाएं। इनहेल करते हुए लंबा सांस लें, पीछे की तरफ भी आए, मैक्सिमम जितना जा सकता है जो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करते हुए, दोनों हाथ सामने, टांग सीधी। अब दोबारा दोनों टांगे खोलें, दूसरी टांग की तरफ वही टी बनाएंगे इसी तरह से। लेफ्ट लेग की तरफ दोनों हाथ सीधे करें, सामने की तरफ हाथ, गर्दन इधर, दोनों हाथ इधर लाएं। इनहेल करें, दोनों हाथ आपस में मिलाएं, उंगलियां मिलाएं, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर देखें। इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आहिस्ते आहिस्ते एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाए। सर नीचे रखें, दोनों हाथ बिल्कुल रानों के साथ मिला लें, ऊपर की तरफ देखें। इनहेल करते हुए दोनों पाँव की अंगूठी आपस में मिलाएं, ऊपर उठाएं, आहिस्ते आहिस्ते 90 के एंगल पे लाएं। इनहेल, वापस नीचे लाएं और आधा फीट जमीन से रुक जाएं। यहां से फिर वापस 2 3, ऊपर ले आते हुए इनहेल, नीचे ले आते हुए एक्सहेल। 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता वापस एक्सहेल करें। अपनी बॉडी को राइट कन्वर्ट लें, कभी भी डायरेक्ट सीधा ना उठे, हमेशा कन्वर्ट से उठे ताकि आपके मोरों पे जोर ना पड़े। ये मैंने 10 तक एंकल से सामने की तरफ देखना है, एक पॉइंट बना के, और दोनों टांगों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाने की कोशिश करें। स्ट्रेट करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने लिए क्लैपिंग करें। जो लोग अगर नई प्रैक्टिस न्यू सीखना चाहते हैं तो आगे कोई तकिया वगैरह रख के
कोई ऐसी चीज़, आपकी नाक वगैरह जो है वो उसमें, ये पूरी बॉडी जो है ना आपकी बैलेंस के लिए। इसमें इसका तरीका ये है, मेरे चैनल पे पूरी वीडियो पड़ी हुई भी है, ठीक है। दोनों पैर आपने आपस में मिलाने ऐसे, और राइट कोनी जो है इस घुटने के नीचे इधर आनी चाहिए, और लेफ्ट इधर, दोनों हाथ सामने और उंगलियां सारी खोल लें। इसमें आपने एक पॉइंट बनाना है, सामने की तरफ देखना है एक जगह पे, राइट लेफ्ट कहीं भी देखना है, कंसंट्रेट करना है अपने, और आपने ऐसे बॉडी को ऊपर उठाना है पहले। जब आप अपनी कोनी पर आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने बॉडी को, अपने वजन को नीचे लेकर आना ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अभी 25 पे रोक रहा हूं। दोनों हाथ पीछे की तरफ, सर ऊपर, दोनों हाथ आगे लाएंगे, बॉडी को ऊपर उठाएं। कोहनी को सीधा नहीं करना आपने। कोहनी को जब आप सीधा कर लेंगे ना, ये अपवर्ड फेसिंग डॉग हो जाएगी, और वेरिएशन है योगा की। आपने हाफ रखनी, दोनों हाथ हाफ, और यहां पर जो है आपने ऐसे ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी को वापस नीचे लाएं, दोनों हाथ सीधे करें। कोबरा की जो एक्सरसाइज है, ये जो पोस्चर है, ये आपकी जब आप वेट लूज कर रहे होते हैं तो आपकी जो चिन है, ये चिन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। मैं ये 35 दफा करता था दिन में जब मैं वेट लूज कर रहा था। तो ये कोबरा है, और दूसरे जो चीजें हैं वो पोस्चर है जो बताता हूँ अभी आपको, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगे। चले आगे दोबारा कोबरा के लिए, दोनों हाथ आगे लाइए, गर्दन ऊपर, आसमान की तरफ देखें, जितना जो जा सकता है, जबरदस्ती ना करें बॉडी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यही से हम दूसरा पोस्चर करेंगे। राइट लेग को ऊपर लाएं, राइट हैंड से पकड़ें, उत्तरासन। लेफ्ट लेग को लेफ्ट से सामने की तरफ देखें, ऊपर, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों टांगे ऊपर आसमान की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बॉडी को नीचे लाएं, दोनों हाथ छोड़ दें, रिलैक्स, सांस लें लंबे लंबे, पॉइंट करना। बॉडी में कहीं पेन होता है तो हमको पॉइंट्स पता होते हैं कि इस पॉइंट पे नीडल लगाएंगे और उसको प्रेस करेंगे इतनी दफ़ा। तो मशीनें भी आ गई हैं, वो उस जगह पे पॉइंट करती हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी वाले मुख्तलिफ मशीनें यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाते हैं। तो वही फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा कामयाब होता है जिसको डेप्थ पता होती है कि किस पॉइंट को दबाने से पेन सही होगा, वहाँ वो पॉइंट्स को पंच करने से। तो इसी तरह से योगा में जो है, जब हम क्लैपिंग करते हैं उंगलियां खोल के, तो हमारी जितनी आर्टरीज हैं हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा योगा क्लैपिंग जो है बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अच्छा जी, अब एक और हम पोस्चर करते हैं, उत्तरासन। ऐसे आ जाए बिल्कुल कॉर्नर पर बैठ के, दोनों टांगे बिल्कुल इस तरह से रखें, राइट हैंड को घुमाएं, ऊपर देखें आसमान की तरफ, ऐसे घुमाते हुए पीछे ले आए, एडी को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को यूं घुमाएं, ऊपर घुमाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, एक्सहेल। अब टमी कम करने के लिए एक पोस्चर मैं आपको बताऊंगा। दोनों टांगे सीधी करें, राइट लेग को मोड़ लें, लेफ्ट लेग को सीधा करें, अपने पेट पे हाथ यूं उंगलियां लगाएं,
पेट को अंदर करें, अंदर करके दोनों हाथ बाहर निकालें वापस। अब सामने की तरफ झुके ऐसे, और आहिस्ता आहिस्ता घुटने की तरफ जितना जा सकते हैं। ये डेली आपने ये पोस्चर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। एक दिन आएगा आपकी नाक आराम से यहाँ पे लगेगी और आप 25 टाइम्स आराम से काउंट कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वापस आनी है घुटने के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वक्त की कमी की वजह से कम काउंट कर रहा हूं। अब दोनों लेग को सीधा करें, दोनों हाथों को पेट पे पहले दबाएं, अंदर करें। एक वक्त आएगा आपका पेट भी नहीं रहेगा तो दबाने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी पेट है तो अंदर करने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम आगे आ सके। इस तरह से मैक्सिमम आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपने लिए ग्रैपिंग 5 6 7 8 9 10। दोनों टांगों को आपस में ऐसे ऐसे जमीन की तरफ मिलाएं। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट। अगली दफा में बिल्कुल स्ट्रेट देखना चाहता हूं मैं। सही है, डेली प्रैक्टिस करें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी आप। ये बिल्कुल अंदर। अभी आप ऐसे बाहर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बाहर कर रहे हैं, तो ये सही पोस्चर ये अंदर होनी चाहिए और ऐसे बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए आपके पैर, दोनों घुटने बिल्कुल ये। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल मैट के कोने पे आ जाए। जितना जो जा सकता है, बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच सिर्फ उतना ही करना है जितना अभी आप कर सकते हैं। ये डेली प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपने टांग ऐसे रखनी है, दोनों हाथों को आगे लाना, फिर आपने अपने राइट लेग को स्किट करना आहिस्ता आहिस्ता, जितना कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सही है। फिर आपने आगे लेके आना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आने का तरीका ये है, ऐसे बॉडी को उठाने वापस और स्किट करके वापस आना। ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी स्ट्रेचिंग हो। इसी तरह से आपने दोबारा खड़ा होना है, लेफ्ट लेग को आगे लाना है, दोनों हाथों को जमीन पे लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता स्किट करना है ऐसे। ये फिर आहिस्ता आगे हाथ लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह से। इस पोस्चर को आपने टाइम की कमी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो पहले राइट हैंड को इस तरह से, राइट, सही है ना, आपने इस तरह से पहले ये करना है और यहाँ पर अपनी नाक लगाने की कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता। ये तभी लगेगी जब आपके पेट अंदर होगा, जब आप डाइट कंट्रोल करेंगे अपनी। ठीक है, राइट साइड पे लगाना है, फिर लेफ्ट पे लगाना है ऐसे। ठीक है, अभी ये पोस्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी ऐसा पोस्चर अभी बाकी है। तो बोलते हैं ना, अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। सही है, तो अभी आपने सबने अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती स्ट्रेच नहीं करना। देखें पहले मुझे देखें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आगे आने, डेली प्रैक्टिस करनी है। ये आज का पोस्चर नहीं कि मैं बोलूँगा कि अभी करें आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे 2-4 लोग ऐसे मिलने चाहिए जो उनके अंदर बॉडी में इतने स्ट्रेच हो। मैं मोटिवेशन पैदा करके जाना चाह रहा हूँ। माइक हटा रहा हूँ क्योंकि हो नहीं पाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
ये सिर्फ करना नहीं है, यहाँ पे आपने स्टे भी करना है, टाइम लगाना है। असल प्रैक्टिस ये है, ये नहीं कि एक दफा कर लिया। ये ऐसा होना चाहिए बॉडी में स्ट्रेच कि यहाँ आए घूम लें, सो दें। टक्के पे कम नींद आए और यहाँ पे ज्यादा नींद आए, इस तरह की स्ट्रेचिंग बॉडी होनी चाहिए। ऐसा करके ऐसे वापस देखें, जो नहीं कर सकते वो सिर्फ देखें, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे सीधे वापस आ। ऐसे बॉडी को नीचे लेके जाना है और फिर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर लाना है। लेकिन ये डेली प्रैक्टिस से होगा। जहाँ आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा खत्म हो जाएगी। डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। एक और पोस्टर में दिखाता हूँ, आप लोग करें नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए आपको। एक पॉइंट आपने सामने बनाना है और वहाँ देखना है। इसमें आपने राइट साइड पे ऐसे बॉडी को माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर आपने लेग चेंज करनी है। माशाअल्लाह, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग, शाबाश। क्योंकि आप